1 घंटा फजर से पहले उठकर याद करते हैं, फजर बाद फिर याद करते हैं, फिर 20 मिनट इनको नाश्ते के लिए मिलते हैं, वो भी पेट भर के नहीं, इतना मिलते हैं कि कमर सीधी रहे, इतना नाश्ता, इसलिए कि पेट भरा देंगे तो नींद आएगी, पढ़ेंगे क्या। और फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, पिट रहे हैं। 12 बजे फिर खाना मिलता है, 1 आध घंटा आराम की, फिर उठा दिया नमाज के लिए, नमाज पढ़ी, फिर पढ़ने बैठ गए, असर तक पढ़ने, असर बाद थोड़ा सा वक्त मिलता है इनको बेचारे चहलकदमी के लिए, मगरिब बाद फिर पढ़ने बैठ गए, इशा बाद फिर पढ़ने बैठ गए। 24 घंटे मुसलसल मुजाहिदे की चक्की में पिस रहे, तब जाकर के कुरान याद होता है। स्कूल कॉलेज वाले अगर इतना पढ़ लें तो सारी किताबें उनको हिफ्ज याद हो जाए। जितना मदारिस के तलबा पढ़ते हैं और जितना मुजाहदा करते हैं, आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते, इसको आप सोच नहीं सकते। ये अल्लाह के कुरान की उनके दिलों में अज़मत और मोहब्बत है, और अल्लाह की तरफ से उनके दिलों में मोहब्बत को पैवस्त कर दिया गया है, जिसके लिए वो ये मेहनत कर रहे हैं और खुशी के साथ कर रहे हैं, पिट भी रहे हैं। स्कूल में अगर किसी स्टूडेंट को मार दिया जाए दोबारा आएगा नहीं, या अपने टीचर ही से भिड़ जाएगा, लड़ जाएगा। लेकिन हमारे मदारिस के तलबा में असातिज़ा की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अज़मत, इतनी मोहब्बत, इतना ताल्लुक़ है, अगर उस्ताद जूते से मार रहा है और उस्ताद के हाथ से जूता गिर जाए तो तालिब इल्म उठा करके उस्ताद को देगा, उस्ताद जी और मान लीजिए। वो किसी तरह की दिल के अंदर बुराई नहीं लाता, वो समझता है मेरे लिए ये हिदायत है, मेरे लिए नजात है, मेरी मग़फ़िरत का ज़रिया है, मेरी इसमें इस्लाह है, तरबियत है, और इसी के ज़रिए से मुझे इल्म मिलेगा। तो मुजाहिदे पर अल्लाह तबारक व तआला इन हुफ़्फ़ाज़ को क्या देता है? कुरान की अजीम नेमत से माला माल करता है, अजीम नेमत से। और ये कुरान का मौजिज़ा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे कुरान की याद करते हैं। दुनिया में कोई किताब आपने ऐसी नहीं देखी होगी कि जो बगैर समझे याद की जाए। कुरान बगैर समझे याद किया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं देखा होगा 10 आदमी बैठकर एक चीज को जोर जोर से याद कर रहे हो, याद हो जाए, वो कहें भाई हंगामा ना करो, मैं याद कर रहा हूँ। यहाँ पर तो 10-15 बच्चे हैं और सब चीख चीख के याद कर रहे हैं और माशाल्लाह सबको याद हो रहा है। ये कुरान का क्या है? मौजिज़ा है खुला हुआ। अल्लाह करे हम कुरान को मानने वाले जैसा उसका हक है वैसे बन जाए। पहले ज़माने में औरतें भी कुरान की खूब तिलावत करती थी, अब तो माशाल्लाह सुबह उठते ही नाश्ते की तैयारी हो जाती है। पहले वक्त में हमें याद है बचपन में हम अपने घर से फजर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो घरों में से कुरान की तिलावत आवाज़ आती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब मोबाइल लानतुल्लाह अलैह ने सबको क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। रात में मोबाइल देखा जा रहा है 1 बजे 2 बजे रात तक, उसके बाद जो सोए तो सोते रह गए। न फजर की नमाज, न तिलावत, न जिक्र, न दुआ, कुछ नहीं, सब कुछ छूट गया, सब इसके हवाले हो गया। जब कुरान की तिलावत की जाती थी तो दिलों की दुनिया बदलती थी, और कितने लोग ऐसे होते थे कि इस कुरान की तिलावत की वजह से ईमान ले आते। इब्न मुकफ़्फ़ा का वाक़या लिखा हुआ है कि बहुत बड़ा अदीब था, बहुत बड़ा अदीब, अरबी का, मजूसी था, मुसलमान नहीं था। लोगों ने इसको बांस पे चढ़ा दिया, कहा जी तुम इतने बड़े अदीब हो, कुरान जैसी दूसरी किताब बना लोगे। जब किसी आदमी की ज्यादा तारीफ की जाए ना तो सोचता मैं भी कुछ हूं तभी तो तारीफ हो रही है। हालांकि किसी की अगर तारीफ की जा रही है उसकी तारीफ नहीं है तो अल्लाह की तारीफ है। अगर किसी में कुछ कमाल है तो क्यों कि अल्लाह ने दिए, मेरा क्या कमाल है? मिसाल के तौर पर आप मेरा अदब कर रहे हो, मैं हल्फिया कसम खा के कह सकता हूं मेरा अदब नहीं कर रहे हो। क्यों? मान लो अल्लाह न करे मैं पगड़ी उतार दूं, दाढ़ी साफ कर दूं, पैंट शर्ट पहन लूं, मुझे कोई सलाम करेगा? तकरीर ऐसी करूं तो मेरा अदब तो नहीं हुआ, दीन का अदब है। दीन की वजह से आप मेरा अदब कर रहे हैं। मुझे धोखा लग जाए, लोग मेरे आगे पीछे, मैं बड़ा आदमी हूं, मुझसे बड़ा पागल कौन होगा? मेरा अदब नहीं, दीन का अदब है, दीन की अजमत है, दीन की वजह से लोग आगे पीछे।
तो यहां पर शैतान डंडी मारता है और शैतान क्या करता है, इंसान को फुला देता है कि तू बड़ा आदमी हो गया। नहीं, तू वही पेशाब पैखाने को लिए हुए फिर रहा है जैसा पहले था, अब भी है। अपनी औकात को याद रख। बचपन में पेशाब अपने ऊपर किया है, पैखाना अपने ऊपर किया है, लिथड़ा रहता था पैखाने के अंदर, अब भी कई किलो पैखाना और पेशाब लिए फिर रहा है। ये तेरी औकात है। मरने के बाद फिर सड़ेगा, गलेगा, बदबू होगी, कीड़े पड़ेंगे। इंसान अगर अपनी औकात याद रखे, कभी गर्दन उठा के चल नहीं सकता, कभी सीना तान नहीं सकता। लेकिन इंसान के पास में ताकत आती है, मालो दौलत आता है, कोई ओहदा मनसब और डिग्री मिल जाता है।